नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के करिश्माई नेता और प्रेरक व्यक्ति के धनी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की परवरिश ब्रिटिश सरकार के एक शिष्ट नौकरशाह बनने के लिए अपने वकील पिता के निकट देखरेख में हुई, जिसे उन्होंने हासिल भी कर लिया। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा रैंक हासिल किया, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को अंग्रेज से आजाद करने के लिए इस पद को बलि चढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। काफी देर तक धरती कांपती रही। इसका केंद्र किर्गिस्तान और चीन सीमा पर बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। झटके इतने तेज थे कि डर के मारे लोग अपने घर से बाहर निकल आए। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत और चीन के अलावा किर्गिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी धरती डोली है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में सोमवार को एक बार फिर माहौल गर्मा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 से 3 छात्रों ने स्ट्राइक फॉर बाबरी जैसे नारे लगाए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को विश्वविद्यालय के बाहर एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 से 26 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई दिल्ली, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिला और दिल्ली के आदर्श नगर में सभी प्रकार के लीज पर पार्सल लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। पीएम मोदी मुख्य यजमान रहे। विराट कोहली समेत देश के अनेक नामचीन हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को न्योता दिया गया था। हालांकि कोहली निजी कारणों से समारोह में शिरकत नहीं कर पाए। वहीं अयोध्या में डुप्लीकेट विराट कोहली ने लोगों को काफी ध्यान खींचा। कोहली के हमशक्ल के संग सेल्फी लेने के लिए लोग बहुत उत्साहित हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्णिया की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार में राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल के किशनगंज में प्रवेश करेगी। 29 जनवरी को किशनगंज में और 30 को पूर्णिया में सभा होगी। 31 को उनकी कटिहार में सभा होगी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव इस यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति दे दी। पटना सहित प्रदेश के 15 शहर सोमवार को भीषण शीत दिवस के चपेट में रहा। वहीं सूबे के 24 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। इसी वजह से लोगों को सुबह और शाम के वक्त हाड़ कंपकपाने वाली ठंड का एहसास हुआ। इस सीजन में पहली बार सोमवार को पटना का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 1 करोड़ घरों के छत पर लगेंगे सोलर पैनल। अयोध्या से लौटते हुए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कम होगा बिजली बिल। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी का 9वां समन, 27 से 31 जनवरी के बीच पेश होने का निर्देश।